हेलो शलोम, सबको जय मसीह की। मेरा नाम हाना अब्राहम है और आज फिर से एक बार हम हमारे चैनल एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड मिस्टर अब्राहम क्रिश्चियन है और आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सके और साथ मिलकर हम सीख सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वो अनुग्रह है जिसके कारण हम जिंदा है और परमेश्वर ने ये हमें मौका दिया है। तो आज हम आज के वचन में जाएंगे। आपने इसका टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मैं आशा करती हूँ और विश्वास रखती हूँ कि आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। तो आज हम सीखने वाले हैं बाइबल की एक ऐसी किताब जो नए नियम में से है और वो किताब जो बहुत ज्यादा इग्नोर की जाती है और आज तक मैंने कभी चर्च में उस बुक में से प्रीचिंग को नहीं सुना है। तो आज हम एक ऐसी किताब में से सीखने वाले हैं जो पॉल ने लिखी है और मेरा अंदाजा है कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस किताब की बात कर रही हूँ। पॉल ने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, उसमें से ये एक किताब है, एक पत्र है जिस पत्र में सिर्फ एक ही चैप्टर है और उस पत्र में से आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, मैं आगे का समय मेरे हस्बैंड को देना चाहूंगी और मैं आज आशा रखती हूँ कि हम आज आशीषित होने वाले हैं और प्रभु के वचन में से ऐसी बातें सीखने वाले हैं जो हमें प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ाएंगी। यस, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी और हन्ना की ओर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को शुक्रिया कहते हैं कि आज का ये दिन, आज का ये समय परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसके वचनों में से कुछ सीख सके, उसके वचनों को पढ़ सके और उन वचनों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। मेरी परमेश्वर से ये प्रार्थना है, ये जो छोटी सी फेलोशिप, ये छोटी सी संगत जो आज हम इस वीडियो के द्वारा करने वाले हैं, उसके द्वारा हम सभी लोग आशीषित हो और आज का हमारा वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण बने। आमीन। आई थिंक आप सब लोगों ने गैस कर लिया होगा कि आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो नए नियम में से है। हमारी जो बाइबल है वो बहुत ही अद्भुत किताब है। दूसरे अगर धर्मों के आप रिलीजियस बुक्स को आप देखोगे तो किसी भी दूसरे धर्म के जो रिलीजियस बुक्स है उनमें कहीं भी आपको कोई लेटर या कोई खत देखने को नहीं मिलेगा। आप दूसरे कोई भी धर्म के रिलीजियस बुक चेक कर लीजिए, हमारा क्रिश्चियनिटी रिलीजन एक यूनिक रिलीजन है और हमारा जो बाइबल है वो इतना यूनिक है कि उसके अंदर जो लेटर्स है उनको भी इंक्लूड किया गया है। हम श्योरली ये मानते हैं कि जो भी पत्र लिखे गए हैं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रेरणा से ही लिखे गए हैं, इंस्पिरेशन के द्वारा। तो हमारा बाइबल यूनिक है और ऐसे ही एक खत को, ऐसे ही एक लेटर के बारे में आज हम थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि मेरी वाइफ ने बताया कि बाइबल में जो कुछ ऐसी किताबें हैं जो वो बहुत छोटी है और उसके कारण कई बार हम इग्नोर करते हैं, ज्यादा उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज उसमें छुपा हुआ है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने हग्गाई नबी की किताब पर बाइबल स्टडी की थी और हम सब लोग बहुत ही आशीषित हुए और मेरी ये परमेश्वर से प्रार्थना है कि आज हम जो एक लेटर के बारे में जो स्टडी करने वाले हैं, जो पॉल ने फिलेमोन को लिखा था, उसके ऊपर बाइबल स्टडी करने वाले हैं और आज का हमारा ये समय प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो। तो आगे जाने से पहले थोड़ी एक दो बात और भी मैं शेयर करना चाहता हूं। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि हम ये पत्र पे स्टडी करने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप
उस बात पे फोकस करें कि क्यों इस पत्र को बाइबल में लिया गया है। यस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों प्रभु ने इस पत्र को बाइबल में शामिल किया है, उसका क्या इम्पोर्टेंट है, और क्यों पॉल ने ये पत्र लिखा। यस, बहुत अच्छे सवाल है। और मैं भी आपको ये बताने वाला था कि आपके दिमाग में दो क्वेश्चन जरूर उठने चाहिए इस पत्र को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ये पत्र क्यों लिखा गया था, ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई थी, क्या ऐसी घटनाएं घट चुकी थी कि जिसके कारण पॉल को ये पत्र लिखना पड़ा। यस। पॉल जब ये पत्र पॉल ने लिखा तो पॉल रोम में बंदीवास में था। हालांकि वो जेल में, मतलब ऐसा नहीं था कि लोहे के सलियों के पीछे उनको डाल दिया गया था, ऐसा नहीं था। वो एक किराए के मकान में रहा करते थे, उन्हें परमिशन मिली हुई थी, लेकिन उनके साथ 24 आवर्स एक रोमन सोल्जर्स उनके साथ खड़ा रहता था, जो चेन से पॉल को बंधा हुआ था वो रोमन सोल्जर के साथ, ताकि जब भी रोमन बादशाह हुक्म करे तब तुरंत पॉल को उनके सामने हाजिर किया जाए। तो हालांकि पॉल लोहे के सलियों के पीछे तो बंदीवास में नहीं थे, लेकिन वो एक किराए के मकान में थे, लेकिन फिर भी एक सोल्जर की निगरानी में थे। वहां उन्हें परमिशन थी कि वो दूसरे लोगों को मिल भी सकते थे। और ऐसी सिचुएशन में पॉल ने ये पत्र लिखा है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पॉल को ये लेटर लिखना पड़ा। और एक दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि परमेश्वर ने ये जो एक पत्र है उसको बाइबल में क्यों स्थान दिया। yes. मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, पॉल ने दूसरे जितने भी पत्र लिखे हैं उनमें बहुत सारे जो पत्र हैं वो कलीसियाओं के लिखे गए हैं। कुछ ऐसे पत्र हैं जो तिमोथी और टाइटस को उद्देश्य कर लिखे गए हैं। लेकिन ये जो एक लेटर है वो एक इंडिविजुअल फिलेमोन नाम का एक जो व्यक्ति था उसको लिखा गया है, मतलब एक व्यक्तिगत पत्र है। yes. और हमारे मन में ये सवाल होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो एक व्यक्तिगत पत्र है, एक इंडिविजुअल लेटर है, उसको बाइबल में परमेश्वर ने क्यों स्थान दिया, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसमें से परमेश्वर हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आशा करता हूं कि आज के हमारे इस वीडियो के द्वारा ये दोनों ही क्वेश्चन के आपको जवाब मिलेंगे। परमेश्वर खास रीति से आज आपके साथ बात करेंगे। परमेश्वर का वचन खास तरीके से आपके जीवन में काम करेगा। और हम फिर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा आगे का समय आशीषित हो और जो भी वचन आए वो हम सबको समझने में होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमें सहाय करे। आमीन। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये जो पत्र है वो इसमें फक्त एक ही चैप्टर है, एक ही अध्याय है। नए नियम में एक ही पेज पे ये पत्र लिखा गया है। बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे लिए। और इसकी जो स्टोरी है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल स्टोरी है। अगर इसके ऊपर, मैं तो ये मानता हूं कि अगर उसके ऊपर कोई ड्रामा तैयार किया जाए या कोई मूवी बनाई जाए तो बहुत हिट रहेगी। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। तो मैं ये घटना के पीछे पॉल ने ये जो पत्र लिखा वो क्यों लिखा, इसके पीछे क्या कहानी थी, क्या आवश्यकताएं खड़ी हुई, इसके बारे में थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। सिंपल स्टोरी है। एक दास है, एक गुलाम है जो अपने मालिक के प्रति बिल्कुल वफादार नहीं है। वो अपना कोई काम सही ढंग से नहीं करता है। वो जो भी काम बताता है उसके अगेंस्ट में होता है। वो आलसी है। ऐसा एक दास, ऐसा एक गुलाम है। और आखिरकार वो एक दिन तय करता है कि मैं अपने मालिक को छोड़ के भाग जाता हूं। ऐसा सोच के वो अपने मालिक के यहां से भाग जाता है। और वो जमाने में अगर कोई गुलाम उसके मालिक को छोड़कर भाग जाए तो उसके लिए
जो सबसे पहली सजा थी वो ये थी कि उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए, मतलब उसको मौत की सजा दे दी जाए। लेकिन अगर जो मालिक है, अगर वो थोड़ा दयालु है और अपने गुलाम पे थोड़ी दया करना चाहता है, तो एक और सजा उसे की जा सकती है। वो ये कि एक लोहे की डाई जिसके ऊपर एफ लिखा हो, और उस लोहे की डाई को गर्म की जाए बहुत, और फिर जो गुलाम हो उसके कपाल के ऊपर वो गरम गरम लोहे की डाई जिसके ऊपर एफ लिखा है उसको लगा दिया जाता था, ताकि हमेशा के लिए वो गुलाम के सिर के ऊपर वो एफ लेटर हमेशा छिपा रहे, हमेशा के लिए। उसका वो जो एफ वर्ड है वो फ्यूजिटिव, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो भगोड़ा, मतलब उसके बाद जब भी कोई इंसान वो गुलाम को उसके सिर के ऊपर वो एफ लिखा हुआ देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये एक ऐसा गुलाम है जो अपने मालिक को छोड़ के भाग गया था, और शायद उसकी वजह से पूरी जिंदगी उसको तकलीफें उठानी पड़े। तो ये दो तरह की सजा थी जो भागे हुए गुलाम को दी जाती थी, और ये जो गुलाम था वो नहीं चाहता था कि ऐसी सजा उसको मिले, इसलिए वो दूर बड़ी सिटी में चला गया। जाहिर है अगर वो छोटे गांव में जाएगा कहीं पे तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन कोई बड़ी सिटी में चला जाएगा तो उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आज के समय में न्यूयॉर्क सिटी है, मुंबई सिटी है, ऐसी जो बड़ी बड़ी सिटी है जहां अगर कोई छुप जाए तो मिलना तो ढूंढना मुश्किल पड़ता है। वो ऐसे वो जमाने में रोम जो सिटी थी वो बहुत ही बड़ा शहर था, और ये जो गुलाम है वो छुपने के लिए रोम सिटी में भाग जाता है, और वहां एक अद्भुत घटना होती है। शायद पता नहीं होगा ये जो गुलाम है उसको कि उसका जो भविष्य है वो उसको कहाँ लेके जा रहा है, और रोम में पॉल भी बंदीवास में है। जैसे हमने आगे बताया, जब पॉल ने ये पत्र लिखा तो वो बंदीवास में था, तो पॉल भी रोम में है, और ये जो ओनेसिमस है वो भी रोम में पहुंच जाता है। हमें नहीं पता, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई, लेकिन किसी न किसी तरह से ये जो पॉल है उसकी मुलाकात ओनेसिमस, ये जो गुलाम है, उसके साथ हो जाती है। और प्रभु के जो दास है पॉल, सब जानते उनके बारे में कि जिन जिन लोगों के संपर्क में वो गए सबको उन्होंने सुसमाचार दिया। और यहां तक बाइबल में लिखा है कि रोम में जो सोल्जर्स थे वो लोग भी पॉल के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे थे। और जब ये गुलाम पॉल के पास पहुंच जाता है तो यीशु के बारे में सुनता है, सुसमाचार उसे मिलता है, वो प्रभु यीशु को अपना जीवन देता है और वो एक मसीही बन जाता है। तो इस तरह से ये जो गुलाम है जिसका नाम ओनेसिमस है, उसकी पॉल के साथ मुलाकात होती है और वो एक मसीही बन जाता है, वो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला बन जाता है। तो अभी आगे हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि जब ये मसीही बन गया है एक बार, तो अभी उसको क्या करना चाहिए? उसको पॉल के साथ ही रहना चाहिए, सेवा में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर उसको अपने मालिक के पास वापस जाना चाहिए? यस, क्योंकि जब हम यीशु में उद्धार पाते हैं तो हम नई उत्पत्ति बन जाते हैं। यस। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वो तो अपने मालिक के पास से भागा हुआ था। यस। जो उसका पहला जो काम था वो काम उसने ठीक से नहीं किया। लेकिन अभी उसने मसीह को ग्रहण किया है और उद्धार पाया है, तो वो भी अब तो न्यू क्रिएशन हो गया है मसीह में। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि अब उसको क्या करना चाहिए। यस यस। और पॉल भी क्या सिखाते हैं? यस, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे समय में पॉल उसे क्या एडवाइस देता है, पॉल ओनेसिमस को क्या करने को कहता है। और सबको आश्चर्य होगा आपको
कि पॉल ओनेसिमस से ऐसा कहता है कि तुम्हें अपने मालिक के पास वापस जाना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए, ये जो ओनेसिमस है, जो गुलाम जो भागा हुआ है, अपने मालिक को छोड़ के आया है, उसको डर लग रहा है अगर मैं वापस जाऊंगा तो शायद मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाए, शायद मेरे माथे पे, मेरे सिर पे वो गरम गरम जो लोहे की डाय है वो रख के एक निशान अंकित कर दिया जाए, या और किसी और तरह के मेरे साथ सुलूक किया जाए। ऐसे क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहे होंगे। वो पॉल के साथ उसकी मुलाकात होती है, वो क्रिश्चियन बन जाता है, मसीही बन जाता है, और फिर पॉल उसे ये कहता है कि तुम्हें अपने मालिक के पास वापस जाना पड़ेगा। पर ये जो पॉल जो एडवाइस दे रहे हैं वो ओनेसिमस के लिए तो बहुत हार्ड रही है, हार्ड होगी शायद, क्योंकि वो भाग के आए हैं और वो वापस, पॉल बोल रहा है कि तुम वापस जाओ, और सजा भी जो वो है बहुत बड़ी है, तो वो डिसीजन लेना तो बहुत मुश्किल उनके लिए हो गया होगा। yes. तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। yes. तो यहाँ पे हमारे मसीही लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। yes. पॉल ओनेसिमस को ये कहता है कि तुम अपने मालिक के पास वापस जाओ, तुम्हारा जो पास्ट में तुमने जो गलतियां की है उसको तुम सही करो। yes. अपने पास्ट में जो जो गलतियां की है, एक गुलाम के तौर पर अपने मालिक को जो वफादार होना चाहिए वो नहीं रहा, बुरी तरह से अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन अब जब तुम मसीह में आ गए हो तब अब तुम वापस जाओ अपने मालिक के पास और जो सही है उसको करके दिखाओ। yes. तो हमारे मसीही लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम नया जन्म पा लेते हैं, जब हम यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, तब हमें अपने भूतकाल से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसके बारे में हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, ऐसा नहीं है। yes. अगर भूतकाल में हमारे पुराने जीवन में हमने कुछ गलत किया है और उसको अगर हम सही कर सकते हैं तो उसको जरूर करना चाहिए। yes. रिपेंटेंस इन्वॉल्व्स रेस्टिट्यूशन। yes. yes. जो मन फिराने की जो बात है उसका भी ये एक पार्ट है कि आपके पुराने जीवन में जो कुछ गलत हुआ है उसको अगर आप सही कर सको तो आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ पे एक फनी सा एग्जाम्पल मुझे याद आता है। एक आदमी था जिसने बैंक में से लोन लिया था और वो समय पे वो बिलीवर नहीं था, लेकिन बाद में वो यीशु पर विश्वास करता है और प्रभु यीशु को अपना लॉर्ड एंड सेवियर एक्सेप्ट करता है, नया जन्म पाता है। तो क्या वो आदमी बाद में बैंक में जाके ऐसा बोल सकता है कि आपसे जिसने लोन लिया था वो आदमी तो क्रूस पे मर गया, वो तो यीशु के साथ क्रूस के ऊपर मर गया और यीशु ने उसका सारा कर्जा चुका दिया, तो अब मुझे आपका कर्ज चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। पास्ट में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसको हम अच्छी तरह से नहीं निभा पाए, लेकिन जब हम यीशु में आते हैं तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम और अच्छी तरह से उसको हम निभा पाएंगे। yes, yes. एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं बाइबल में से। आपने जकियस के बारे में सुना होगा। जकियस जो बहुत ही छोटा, हाइट में छोटा आदमी था, और जब उसके गांव में यीशु आते हैं तो यीशु के देखने के लिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और फिर यीशु उसे कहता है, जकियस नीचे उतरा, yes. आज तुम्हारे घर में खाना खाऊंगा। अभी जो जकियस था वो एक टैक्स कलेक्टर था, मतलब रोमन गवर्नमेंट ने उन्हें टैक्स कलेक्ट करने के लिए बोला था, लेकिन वो लोग जितना टैक्स लेना चाहिए उससे ज्यादा टैक्स लोगों से वसूल करते थे, और जो ज्यादा टैक्स वसूल करते थे वो अपने खिस्से में डाला करते थे, अपनी जेब में डाला करते थे।
तो ये जो जकियस था वो अपने पुराने जीवन में ऐसे लोगों को लूटने का काम किया करता था, लेकिन जब यीशु उसके घर जाते हैं, जब वो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, तब वो ऐसा नहीं कहता कि ओ यीशु अब तो मैं बहुत बदल गया हूं और आज के बाद अब मैं किसी को धोखाधड़ी करके किसी के पैसों को मैं नहीं लूटूंगा। वो ऐसा नहीं कहता। वो ऐसा कहता है, भूतकाल में जिन लोगों का ज्यादा पैसा मैंने धोखाधड़ी से ले लिया है उन लोगों को मैं 4 गुना वापस दूंगा। तो हमारे मसीही लोगों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे पास्ट के लिए कि अगर हम अपने पास्ट को सही कर सकते हैं तो हमें उसको जरूर करना चाहिए। हो सकता है पास्ट में आपने किसी का नुकसान किया हो सकता है पास्ट में आपके शब्दों के द्वारा किसी ने आपको हर्ट किया हो सकता है पास्ट में किसी का हक आपने छीन लिया हो, लेकिन जब आप यीशु पर विश्वास करते हो और अगर उसको आप सही कर सकते हो तो आपको जरूर करना चाहिए। पर कई बातें ऐसी होती है कि उस बातों को हम सही नहीं कर पाते। यस, कई बातें हमारी लाइफ में ऐसी होती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यस, बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है। जैसा मैंने बताया कि अगर हम अपने पास्ट के बारे में कुछ बातें सही कर सकते हैं तो उसे करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पास्ट में जो गलती आपसे हुई है, पास्ट में आपने जो भूल की है उसको आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर किसी ने किसी आदमी का खून कर दिया है तो, या किसी ने, मैं ये कहता हूं अगर किसी ने किसी के ऊपर बलात्कार किया है, तो ये ऐसी घटनाएं हैं कि जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। जो घटना घट चुकी है वो घट चुकी है, जो आदमी मर गया है वो मर गया है, उसको आप वापस नहीं ला सकते। उसको तो प्रभु ही ठीक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ जरूर जो उसके फैमिली वाले हैं, जो पीड़ित है, उन लोगों के साथ मिलके आप समाधान कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, परमेश्वर जरूर आपको माफ करेंगे अगर आप सही तरह से पछतावा करेंगे, रिपेंटेंस करेंगे, मन फिराओगे, परमेश्वर आपको जरूर माफ करेंगे। तो उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बार ऐसा भी होता है कि जहां आप जाके अपनी लाइफ को ठीक कर सके। एक एग्जाम्पल देता हूं, लिविंग एग्जाम्पल है, हमारे कंट्री का नहीं है, ये यूके की मैं बात कर रहा हूं। वहां पे एक भाई थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, नया जन्म पाया, तुरंत वो आदमी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन पे जाके वो आदमी ने अपना एक क्राइम, अपना एक गुनाह जो पिछली जिंदगी में उन्होंने किया था उसको कबूल कर लिया। हालांकि उसके बारे में किसी को पता नहीं था, पुलिस वगैरह कोई जानता नहीं था, लेकिन जब वो मसीही बन गया तो उसने जाके पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया कि मैंने ये गुनाह किया था। और जब जज के सामने इस केस को पेश किया गया तो जज ने ये सोचा कि ये आदमी ने खुद चलकर सामने से, किसी को पता नहीं है, फिर भी अपना गुनाह एक्सेप्ट किया है, तो उसको बहुत ही हल्की सजा सुनाई। उसको फक्त 2 महीने की जेल हुई। और जब वो जेल में जाता है तो वहां तो तरह तरह के कैदी, दूसरे लोग रहते हैं, कैदी रहते हैं। उन्होंने जाकर सबसे पहले जब वो जेल में गए तो पूछा कि तुम यहाँ पे किस कारण आए, क्या गुनाह किया तुमने? तो ये भाई ने बताया मैंने ये किया, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। उन लोगों ने पूछा कैसे पुलिस को पता चला? तो बोला मैंने खुद जाकर बताया। वो बोले हैं तुमने खुद जाकर बताया, क्यों, क्या जरूरत थी? वो बोला मैं मसीही बन गया हूँ, मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया है और मैं अपना जो पास्ट है उसको सही कर रहा हूँ। और मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप नहीं मानेंगे, वहां उस जेल में भी वो भाई ने जाकर दूसरे कैदियों को प्रभु यीशु में वो लेके आया। आमीन। तो हमारे यहाँ ये बहुत बढ़िया, हमारे लिए मसीही लोगों के लिए एक मैसेज है कि अगर
हमारे जीवन में, हमारे पिछले जीवन में जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तब हमने कुछ गलत किया है, और उसको हम अगर सही कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। आगे पॉल, वो जो ओनेसिमस है, उसे कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ये एक पत्र लिखूंगा जो तुम फिलेमोन को दे देना। मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, यहाँ पे हमें परमेश्वर का ही हाथ दिखाई देता है, क्योंकि ओनेसिमस का जो मालिक है वो तो कलोसिया की जो मंडली थी, कलीसिया थी, उसी का एक मसीही भाई था। तो वो भी बिलीवर ही थे। यस, फिलेमोन भी बिलीवर था। यस, फिलेमोन जो थे वो भी एक मसीही भाई थे, और उनके घर में, उनके खुद के घर में कलीसिया बैठती थी, चर्च चलता था उनके घर में। और पॉल को जब ये पता लगता है तो पॉल ओनेसिमस से कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एक पत्र लिखता हूं, ये तुम पत्र फिलेमोन को दे देना, और सारी बातें मैं पत्र में उसे समझा दूंगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यही पत्र को हमारे बाइबल में शामिल किया गया है। वो जो पत्र जो पॉल ने वहां बंदीवास में लिखा और ओनेसिमस को भेजा उस पत्र के साथ कि तुम जाके अपने मालिक फिलेमोन के पास जाओ और ये पत्र उसे दे देना, वही पत्र के बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं। yes. आगे हमें एक और बात हमें सीखने को मिलती है कि पॉल वो जो पत्र है उसमें ओनेसिमस से ये कहता है कि ये जो फिलेमोन है वो भूतकाल में तुम्हारे लिए बिल्कुल ही उपयोगी नहीं था। मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, ओनेसिमस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है उपयोगी, यूजफुल। हालांकि ओनेसिमस बिल्कुल उपयोगी आदमी नहीं था, अपने मालिक के लिए तो बिल्कुल उपयोगी आदमी नहीं था। और पॉल फिलेमोन से ये पत्र में लिखते हैं कि भले ही ये पास्ट में तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं था, लेकिन अब जरूर वो तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। yes. वो मेरे लिए भी अभी उपयोगी है और तुम्हारे लिए भी उपयोगी होगा। yes. मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम नई उत्पत्ति बन जाते हैं, हम न्यू क्रिएशन बन जाते हैं। और जब हम यीशु मसीह में आते हैं तब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी पुरानी लाइफ में अच्छी तरह से नहीं निभा पाए उसको हम और अच्छी तरह से निभा सकते हैं। yes. या हमें उसको और अच्छी तरह से निभाना चाहिए। हो सकता है ये आज का मैसेज आपके लिए हो सकता है, आपके पिछले जीवन में आप शायद एक अच्छे पुत्र ना बन सके हो सकता है आपके पिछले जीवन में आप एक अच्छे पति या पत्नी ना बन सके हो सकता है आपके पिछले जीवन में आप अच्छे माँ बाप ना बन सके हो, अच्छे दोस्त ना बन सके हो, अच्छे पड़ोसी ना बन सके हो। लेकिन जब आप यीशु पर विश्वास करते हो ना, तो वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही सारे रिश्ते आप बहुत ही अच्छी तरह से निभा सकते हैं। yes. इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। yes. ताकि लोगों के साथ जो हमारे संबंध है, जिसे हम ठीक तरह से नहीं निभा सकते थे, वो मसीह में आने के बाद बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। yes, वचन के अनुसार। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे लिए। जब हम परमेश्वर में आते हैं, यीशु में आते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन जाते हैं। परमेश्वर हमें यूज करते हैं, हमारा उपयोग करते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हमारे लिए समझने के लिए। दूसरा एक पॉइंट हमारे लिए यहाँ समझने के लिए है, कई बार कई लोग जो मसीह विरोधी लोग हैं, वो लोग बाइबल को कंडेम करते हैं, वो लोग नए नियम को कंडेम करते हैं, पॉल को कंडेम करते हैं, ये कहकर कि जो बाइबल है वो तो जो गुलामी की प्रथा है उसको सपोर्ट करता है, जो नया नियम है वो भी गुलामी की प्रथा को वो सपोर्ट करता है। पॉल ने कई बार जो उन्होंने खत लिखे वहां लिखा है कि जो गुलाम है वो अपने मालिक को अधीन रहे। तो इसकी वजह से कई बार लोग
पॉल के बारे में ऐसा कहते हैं कि पॉल तो एक ऐसा आदमी था जो गुलामी की जो प्रथा था उसको प्रोत्साहित करता था, उसको सपोर्ट करता था। मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जब आप इस लेटर में पढ़ोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे पॉल पत्र में फिलेमोन से ये कहते हैं कि मैं ये जो ओनेसिमस को तुम्हारे पास भेज रहा हूं वो अब खाली एक दास नहीं है, अब खाली एक गुलाम नहीं है तुम्हारे लिए, वो प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारा भाई है। ही इज द ब्रदर इन द लॉर्ड। वो प्रभु में तुम्हारा भाई है। तो जो रिश्ता था मालिक और गुलाम के बीच का, उसको किस नजरिए से देखा जाए, वो कैसे फिलेमोन जो है वो अपना जो नौकर था उसको देखने का जो नजरिया था उसे बदलने के लिए पॉल फिलेमोन को कहता है कि जब भी तुम ओनेसिमस को देखो तो उसे अपना एक गुलाम ही मत समझना, बल्कि अपना भाई समझना, प्रभु यीशु मसीह में अपना भाई समझना। और पाउल ने कभी भी जो गुलामी प्रथा है उसको सपोर्ट नहीं किया है। हाँ, गुलामी प्रथा को दो तरह से हम उसको तोड़ सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो भी सोशल ईविल है, जो सामाजिक जो दुष्टता है, उसको हम दो तरीके से उसको मिटा सकते हैं। एक, हम उसके ऊपर बल लगाकर उसको तोड़ सकते हैं। हो सकता है पाउल ऐसा कह सकता था फिलेमोन को कि ओनेसिमस अब मसीह बन गया है तो अब वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसको दूसरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय करना चाहा। उसने अंदर से उसको तोड़ने का ट्राई किया। उसने फिलेमोन को जो ओनेसिमस के प्रति जो उसका एटीट्यूड था, उसका जो रवैया था, उसको चेंज करके उसको तोड़ा। कि ये जो ओनेसिमस है वो प्रभु में तुम्हारा भाई है। और नए नियम में एक जगह पे पॉल ने एक लिस्ट दिया हुआ है ऐसे लोग जो परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेंगे। सबसे पहले वो लोग, ऐसे लोग जो अपने माँ बाप को जो लोग मार डालते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। दूसरे एक जो है वो है मनुष्य अपहरण करने वाले, लेकिन इंग्लिश में वहां लिखा है स्लेव ट्रेडर्स। मतलब वो जमाने में लोग मनुष्य को उसका अपहरण करके गुलाम के तौर पे उसको बेच देते थे। लेकिन पॉल वहां पे ये कहता है कि ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य का जो वारसा है, जो परमेश्वर का राज्य की जो महिमा है, उसमें वो भागीदार नहीं होंगे। तो पॉल ने कभी भी गुलामी प्रथा को एक्सेप्ट नहीं किया है, भले ही लोग उसे कंडेम करें, वो गलत कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये भी एक पॉइंट सीखने लायक है कि मसीह में जो भी हमारे भाई बहन हैं, उनका वो भले आर्थिक रीति से अमीर हो, गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब हम एक बार मसीह में आ गए तो हम सब लोग एक ही है। हम सब की वैल्यू एक समान है। और हमारी जो वैल्यू है वो हम अमीर है या गरीब है उससे हमें नहीं तय करनी है। हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो कीमत है, वो तो यीशु ने हमारे लिए जो लहू बहाया उसके कारण हम मूल्यवान हुए हैं। और यीशु ने जो लहू बहाया है वो तो सभी बिलीवर्स के लिए बहाया है। जो जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो सब लोग यीशु में मूल्यवान है। तो हमें अपने किसी भी मसीही भाई बहन को अपने से छोटा नहीं समझना चाहे, भले ही वो गरीब हो, उनके पास उतने पैसे ना हो, लेकिन सब हमारे भाई है और हम सब प्रभु यीशु में एक ही है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे लिए। आगे मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा। जैसा आगे हमने डिस्कस किया कि परमेश्वर ने ये जो पत्र है उसको बाइबल में क्यों रखा, उसके पीछे क्या प्रभु हमें क्या समझाना चाहते हैं कि ये जो एक इंडिविजुअल लेटर है, एक फिलेमोन नामक एक व्यक्ति को लिखा गया है, उसको क्यों बाइबल में शामिल किया गया। मेरे मसीही प्रिय भाई बहनों, ये जो लेटर है, ये जो
ओनेसिमस की कहानी है वो तो हमारी कहानी है। यस, ये जो पत्र लिखा गया है उसमें जो स्टोरी है वो स्टोरी तो हमारी है। इट्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ आवर सैल्वेशन। ये तो हमारे उद्धार का एक स्पष्ट चित्र हमें दिखाई देता है। यस, क्योंकि जैसे ओनेसिमस अपने मालिक को छोड़ के दूर चला गया था, वैसे ही हम लोग भी अपने परमेश्वर को छोड़कर उससे दूर चले गए थे। यस, हम लोग अपने पुराने जीवन में अपने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकृत थे। हम जो परमेश्वर ने हमें जो आज्ञाएं दी थी उसे हम तोड़ा करते थे। और जैसे ओनेसिमस अपने मालिक के प्रति वफादार नहीं था, वैसे हम भी अपने परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं थे और परमेश्वर से दूर भाग गए थे। लेकिन किसी ने आकर हमारे लिए कीमत चुकाई। किसी ने आकर हमारा परमेश्वर के साथ मिलाप किया। यीशु ने आकर हमारे लिए कीमत चुकाई। यीशु ने आकर हमारा परमेश्वर के साथ मिलाप कराया। और जो हम पहले के जीवन में परमेश्वर के लायक नहीं थे, हम लोगों को यीशु ने उस लायक बनाया कि हम अपने परमेश्वर के सामने जाकर खड़े रह सके, उसकी सेवकाई कर सके। तो ये जो कहानी है वो तो कहानी मेरी और तुम्हारी और हम सभी की है। जैसे पौल ने फिलेमोन को लिखा, अगर उसने तुम्हारा कुछ नुकसान किया है तो मैं वो चुका दूंगा। अगर उसका कोई कर्ज है तुम्हारे ऊपर तो वो मैं चुका दूंगा। जब ये ओनेसिमस भागा होगा तो शायद हो सकता है उसने घर में से कुछ चुराया होगा, कुछ शायद पैसे चुराए हो, शायद सोना चांदी लेके भागा हो, हमें नहीं पता। लेकिन वो शायद कुछ चुरा के भागा होगा। इसलिए पौल ये कहता है फिलेमोन से कि अगर तेरा कुछ उसका कुछ कर्ज है तेरे ऊपर, तुम्हारा उसके ऊपर कुछ कर्ज है तो वो कर्ज मैं चुकाऊंगा, जैसे यीशु ने हमारा कर्ज चुकाया। हालेलुया। हम भी कर्जदार थे, हम भी पापों में थे। परमेश्वर, हम भी कर्जदार थे परमेश्वर के, और वो कर्जा हमारा कौन चुकाता? यीशु ने खुद आकर वो कर्ज चुकाया और हमें परमेश्वर के सामने खड़ा किया। तो ये जो पत्र है उसमें तो हमारा साल्वेशन हमें दिख रहा है, हमारा उद्धार दिख रहा है, हमारी ही स्टोरी हमें दिख रही है कि जैसे पौल ने ओनेसिमस का कर्ज चुकाया और उसे उपयोगी बनाकर फिलेमोन के पास भेजा, वैसे ही यीशु ने हमारा कर्ज चुकाया, हमें उपयोगी बनाया और परमेश्वर के सामने हमें खड़ा कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हम मसीही भाई बहनों के लिए, बहुत ये जो मैसेज है सीखने लायक है इस बुक के द्वारा कि ये तो हमारी ही स्टोरी है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे लिए। पॉल जो है उसका जो जीवन है, उसकी जो जीवन शैली है वो हमें कुछ सिखाती है। पॉल के लिए यीशु ने जो किया वही बातें पॉल ने दूसरों के लिए की। जैसे यीशु ने पॉल के लिए कीमत चुकाकर उसको परमेश्वर के सामने खड़ा किया, वैसे पॉल भी अब वैसा ही कर रहा है। जो यीशु ने उसके लिए किया अब वो दूसरों के लिए कर रहा है। मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, हमारे लिए मैसेज है, अगर परमेश्वर ने, अगर यीशु ने हमें अपने कर्ज से छुड़ाया है, अगर यीशु ने हमें बचाया है, अपने पापों से बचाया है और परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप कराया है, तो ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर भाग चुके हैं, ऐसे लोगों को हम परमेश्वर में लेके आए। और उसके लिए शायद हमें भी कीमत चुकानी पड़े, शायद उसके लिए हमें अपना समय देना पड़े, उसके लिए शायद हमें प्रार्थनाएं करनी पड़े, उसके लिए शायद हमें अपने पैसे खर्च करने पड़े। लेकिन कोई भी बात हो, क्यों ना हो, हमें जैसे यीशु ने हमें छुड़ाया और परमेश्वर के सामने लाकर रखा, उसी तरह से हमें भी दूसरों को परमेश्वर के पास लाना चाहिए।
फिलेमोन की जो किताब है, ये जो लेटर है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। हाँ, पूरा जो बाइबल है, आई लव द होल बाइबल, लेकिन इसमें ये जो पत्र लिखा गया है फिलेमोन का, ये मेरा एक फेवरेट, मेरा एक पसंदीदा बुक है। मैं बार बार उसका स्टडी करता हूं, और आज इस पत्र के द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ बात की है। बहुत सारी चीजें हम सीखे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आज हमने ये जो बातें सीखी है उसके द्वारा आपके जीवन में भी परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल मैसेज था। मैं बहुत आशीषित हुई, और मैं आशा रखती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी बहुत आशीषित हुए होंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में से हम आज बहुत कुछ सीखे हैं। छोटा सा पत्र है, सिर्फ एक ही चैप्टर का, लेकिन परमेश्वर ने हमें कितनी बातें उस पत्र में से सिखाई। सबसे पहले हमने जाना कि जब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही होता है तो दूसरे लोगों के साथ भी हमें हमारे रिश्ते को सही करना चाहिए। क्योंकि यीशु जब हमारे जीवन में आते हैं, हम जब उद्धार पाते हैं, तो हम यीशु में एक नई उत्पत्ति हो जाते हैं, न्यू क्रिएशन हो जाता है। तो जो पहले हम नहीं करते थे, जो पहले हमने जो गलतियां की है, अगर वो हम सही कर सकते हैं तो हमें वचन के अनुसार उसे सही करना चाहिए। तो ये बात हमने आज सीखी है। दूसरी बात हमने ये सीखी है कि मसीह में जो हमारे बिलीवर्स भाई बहन है, चाहे उनका स्टेटस बड़ा हो या छोटा हो, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो और ज्यादा अच्छी भी हो, पर हम सब लोग मसीह में एक ही समान है। क्योंकि प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा हमको खरीद लिया गया है, और यीशु मसीह में हम एक समान है, क्योंकि प्रभु हमें एक समान तरीके से देखते हैं। तो हमें भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसी तरह से हमें ऑनर करना चाहिए। तो ये बातें हमने सीखी है, और मैं आशा रखती हूँ कि इस वचन को सुन के आप बहुत आशीषित हुए हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है, आपके जीवन में इससे आप कुछ सीख सके हैं, तो दूसरे बिलीवर्स के साथ आप इस मैसेज को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे नए वीडियोस आप सबको मिल सके। आमीन। और इस समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।